राम 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 राम। प्रातः की पाठशाला में बहुत छोटा सा एक सूत्र समझेंगे। जीवात्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न अंग हैं एक दूसरे के। जीवात्मा के बिना परमात्मा का अस्तित्व नहीं है और परमात्मा के बिना जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। वेदांत की दृष्टि से शून्य से शून्य इतर, जिसके विषय में कहना सुनना बोलना संभव नहीं है, जहाँ पर वेद शास्त्र और उपनिषद आदि नेति नेति कह करके चुप हो जाते हैं कि उसके आगे कहना संभव नहीं है, वो परमात्मा है। और उसी परमात्मा का अभिन्न अंग होने की वजह से, उसी परमात्मा का अंश होने की वजह से जीवात्मा भी परमात्मा जैसा ही है। हमारा सदैव एक सिद्धांत है, पर्सनली हम जिस गुरु परंपरा से हैं, हम क्वालिटी वाइज जीवात्मा और परमात्मा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करते। परमात्मा को हमने समुद्र माना है तो जीवात्मा को उससे निकला हुआ एक बूंद माना है। क्वालिटी वाइज अगर हम लिबर्टी में जाकर के चेक करें तो समुद्र में और समुद्र से लिए हुए एक चुल्लू पानी में किंचन मात्र भी अंतर नहीं है, वो विशाल है। और जीवात्मा एक सीमित है, पर क्वालिटी वाइज दोनों में अंतर। और मेरा प्रारंभिक सिद्धांत रहा है कि हम अपने आप को क्वालिटी वाइज विकसित करके स्वयं परमात्मा की अपने अंदर ही अनुभव करें, अनुभूति करें। अब ये जो अनुभव शब्द आ गया, यही कुंजी है परमात्मा से कनेक्ट होने का। ये कुंजी है। बोलचाल की भाषाओं में, शब्दों के जाल में आप उलझ जाते हैं। कोई कहता है आपको परमात्मा प्राप्ति हम करा देंगे, कोई कहता है परमात्मा आपको मिल जाएंगे, किसी ने कहा कि परमात्मा को आपको दर्शन होने वाले हैं या दर्शन करा देंगे। ये बहुत सारे शास्त्र हो सकते हैं, परंतु अगर हमसे आप प्रारंभिक पाठशाला से जुड़ रहे हैं और हमसे पर्सनली इस विषय में पूछें तो हम एक ही बात कहेंगे कि परमात्मा कोई मिलने जैसी वस्तु नहीं है। आपसे पृथक होगा तो मिलेगा ना। दर्शन जैसी वस्तु नहीं है, परमात्मा अनुभव जैसी वस्तु है, क्योंकि प्राप्त वस्तु का अनुभव होता है। क्या होता है? और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक प्राप्त वस्तु भी आपके प्रयोग में नहीं आएगी। सुबह सुबह गए हैं आप सब्जी मार्केट में, वॉकिंग ही जाते हैं रोज। आज 2 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है मार्केट में, चिल्ला रहे 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। आप भी परेशान हो। कल 40 रुपए में बिक रहा था, 2 रुपये में। आपने पूछा रे भाई 2 रुपया? अरे बोला हमारे खेतों में ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको खराब होने के पहले निकाल दें, जो आए सो आए। थोड़ा पछतावा हुआ, घर आए, आपने मन में विचार किया कि मेरे भी अगर पॉकेट में पैसे होते तो मैं टमाटर ले लेता। 2 रुपये तो बहुत कम हो गया ना। आकर के चाय की चुस्की लेते हुए वाइफ से चर्चा आपने किया कि आज तो भाग्यवान टमाटर 2 रुपया किलो थी। वाइफ ने कहा अरे मैं तो अभी कल ही 40 में लाई हूँ, ले आते ना। बोले पॉकेट में पैसा? अरे बोले आपके जेब में मैंने ही कल 500 रुपया डाले थे, देखो जरा। अब वो 500 रुपया आपके पॉकेट में है पर अनुभव में नहीं है, इसलिए आपके प्रयोग में आ रहे। बड़ा गहन विषय है कि जो अनुभव में है वो प्रयोग में है, और जो प्रयोग में है वही अनुभव में है। अनुभव और प्रयोग ये भी एक दूसरे के पूरक ही है। परमात्मा अनुभव का सब्जेक्ट है और वो मिला हुआ है, इसलिए मिलने की संभावनाएं। कुछ लोगों ने कहीं कहीं मेरा विरोध भी किया है, क्योंकि मैं स्पीच देता ही रहता हूं, मैं तो बोलता ही रहता हूं। मैंने कहा कि जप तप यज्ञ दान ये निर्मल धारा, ये भगवान को मिलने के लिए कोई सहयोगी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जप करो आप,
यज्ञ करो, तप करो, दान करो, बहुत अच्छी चीज है और इससे परमात्मा मिल जाएगा, ये भ्रांति भी, डाउट दिमाग से निकाल दो। ये निर्मल धारा है, आपके मन को निर्मल करेंगी। क्या करेंगी? परमात्मा मिलने में ये सहयोगी हो सकती हैं, परंतु ये परमात्मा मिलने की कोई क्रियाएं, क्योंकि मिली हुई वस्तु के लिए क्रिया भी प्रयोग नहीं आती। आश्चर्य होता है हमें कि कुछ लोगों को डाउट है कि हम बहुत जप करेंगे तो भगवान मिल जाएगा, किसी को डाउट है कि हम व्रत बहुत करेंगे तो भगवान मिल जाएगा, किसी को है कि हम भूखे मरने लगेंगे तपस्या करके तो भगवान मिल जाएगा, किसी को डाउट है कि घर में नहीं है भगवान मंदिरों में है, किसी को पहाड़ों में है। ये मात्र कंफ्यूजन है आपका। ऐसी कोई विषय नहीं है, जग में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जगदीश ना बैठा हो। कई लोग कह जा रहे शास्त्री जी आप जप के विरोधी हैं, आप यज्ञ के विरोधी हैं, आप तप के विरोधी हैं, आप दान के विरोधी हैं। नहीं साहब, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, परंतु ये डाउट आपकी कामना पूर्ति के लिए ये कर्म हो सकते हैं। आपने कोई जप किया, कोई तप किया, कोई यज्ञ किया, कोई दान किया, कोई धर्म किया, आपकी उससे सांसारिक कामना पूर्ण होगी, परमात्मिक आध्यात्मिक कामना पूर्ण नहीं होगी। और सांसारिक कामना जितनी पूर्ण होगी उतने आप उलझते भी जाओगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। किसी यज्ञ करने से आपके घर में बेटा हो गया, बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर आप तुरंत इस जुगाड़ में रहोगे कि फिर मैं और एक यज्ञ करूंगा जिससे मेरे बेटी की शादी हो जाएगी, और नहीं शादी होगी तो आप भगवान को गालियां दोगे कि यज्ञ में कोई मतलब नहीं है। अब नो डाउट आपको जो मिल यज्ञ से, कर्मकांड से आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी ही होंगी। अच्छे ब्राह्मण मिल जाएं, अच्छी सामग्रियां मिल जाएं, आज भी असंभव से असंभव कार्य यज्ञों के द्वारा होंगे। कर्म है, अपना फल देगा, प्रयोग अच्छे होंगे, परंतु उससे भगवान की अनुभव हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये नो डाउट आप गलत जगह पे हैं। क्योंकि जो मिला हुआ है वो यज्ञ कैसे मिलेगा, जो मिला हुआ है वो दान से कैसे मिलेगा, जो मिला हुआ है वो पूजा कराने से कैसे मिलेगा, वो जो मिला हुआ है मंदिर में या गंगा स्नान में या पहाड़ में कैसे मिलेगा। मिले हुए को खोजना ही मनुष्य की भ्रांति है, और उसी भ्रांति के कारण, उसी भ्रम के कारण, संशय के कारण वो अपना स्वयं का विनाश कर रहा है। अविनाशी परमात्मा से कनेक्ट हो रहा, संशयात्मा विनश्यति, उसको क्लियरिटी नहीं है कि भगवान कहाँ है, जिसकी वजह से वो वेरी कंफ्यूज है। इसलिए आज का बहुत दिव्य सूत्र, जब भी आप खाली बैठो, आंखें बंद के अनुभव करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान के सिवा जो संसार और प्रपंच है वो व्यवहार करने के लिए है, वो मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इस भावना से 24 घंटे अपने आप को जागृति में रखो। अपने आप को शरीर मत समझो, अपने आप को संसार मत समझो, अपने आप को परमात्मा का अंश और परमात्मा ही समझो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म हैं। इस अनुभूति से, और फिर आनंदो हम, सो हम, शिवो हम, सदा शिवो हम की भावना से जागृति बनाओ। राम 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 राम।